वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के इस सेशन में होने वाली है एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कराया था इस एक्सरसाइज के फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वेश्चन तक, और आज का सेशन शुरू होगा फिफ्थ क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा गया है भागफल ज्ञात कीजिए। आपको इसमें भागफल निकालना है। सबसे पहला पार्ट है इसका 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। ये दो रेशनल नंबर का क्या है, भाग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे की रेशनल नंबर को ऐसे एज इट इज उतारेंगे, हूबहू उतार लेंगे, और इसमें जो आपका डिवाइड है, डिवाइड के प्लेस पर हम क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई। और जो आपका पीछे वाली जो क्या है यहाँ पर रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे 10/3। अब आपको मल्टीप्लाई का रूल मालूम है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 टू जा कितना जाएगा 20, 3 3 जा कितना जाएगा 9। आइए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 7/11 इज डिवाइडेड बाय 5/8। तो 7/11 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, पीछे वाली जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 8/11 × 5। 7 8 कितना होता है 56, और 11 5 55। अब ऐसी थर्ड क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको करना है -4/7 को डिवाइड 5/14 से। तो 4/-4/7 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, पीछे वाली जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। -4 × 14 इज डिवाइडेड बाय 7 × 5। तो 4 × 14 कितना जाएगा 56, -56 आ जाएगा अपॉन 35। इस क्वेश्चन में लिखा गया है सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट के अंदर है आपका 1/2 + 3/4, ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसके बाद इंटू 8/3 इज इक्वल टू 1/2 × 8/3 + 3/4 × 8/3। आइए इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1/2 + 3/4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 8/3। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमको क्या करना है, एडिशन करना है दो रेशनल नंबर का। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर से जो है 2 और 4, उसका एलसीएम ले लेंगे, जो कि कितना आता है 4। तो हमने 4 लिख दिया। 1 × 2 से 4 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2, प्लस 3 × 4 से 4 को डिवाइड किया 1 × 8 कितना जाएगा 3। 2 1 जा कितना होता है 2, प्लस 3 1 आर 3 अपॉन कितना आएगा 4 × 8/3। 2 + 3 कितना होता है 5, 5/4 मल्टीप्लाई 8/3। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4 से 8 कितनी बार डिवाइड हो गया, 2 बार। तो कितना हो जाएगा 5 × 2/3 इक्वल टू 5 2 जा 10 अपॉन कितना जाएगा 3। आई होप आपको ये यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब लेते हैं इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखा है यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 8 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो 1 × 4 अपॉन 3 प्लस 6 3 × 2 अपॉन कितना आएगा 3। तो 4 1s आर 4 अपॉन 3 प्लस 6 2 जा 3 2 जा 6 अपॉन 3। तो इसमें भी वही तरीका है, 3 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 3 और 3 का कितना आता है 3। तो हमने 3 लिख दिया कॉमन डिनोमिनेटर। 4 × 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, तो 6 × 1। यह आ जाएगा 4 1s आर 4 प्लस 6 1s आर 6 अपॉन 3 इक्वल 4 + 6 कितना हो जाता है 10 अपॉन में कितना जाएगा 3। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 10/3 आया, राइट हैंड साइड भी आपका 10/3 आया। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इस प्रकार आपको क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल मिल गया, राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल निकल रहा, यही हमको दिखाना था, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। आइए अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन, जिसमें बंटन गुणधर्म का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का सरलीकरण कीजिए, यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, लिखा है 7/9, ब्रैकेट के अंदर है 6/7 माइनस 3/4। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बंटन गुणधर्म। बंटन गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है ए इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा बी प्लस माइनस सी इक्वल टू होता है ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू सी। और राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है बी प्लस माइनस सी, ब्रैकेट के बाहर होगा ए इक्वल टू बी इंटू ए प्लस माइनस सी इंटू ए। ये है लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये है राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर इसको यहाँ मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ए के प्लेस पर 7/9 है, बी के प्लेस पर 6/7 है, इसमें माइनस का साइन लिया गया है। 3/4 जो है वो सी के प्लेस पर है, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई कर देंगे। तो क्या जाएगा, 7/9 मल्टीप्लाई 6/7 माइनस 7/9 मल्टीप्लाई 3/4। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो ब्रैकेट के बाहर है ना जो संख्या, उसको ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसी साइड से। ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया जाएगा हर एक टर्म को। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो कितना जाएगा, देखो आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम से, 3 टाइम से। ठीक है, और तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। 2/3 ऐसे ले सकते हैं, 2/3 माइनस 7/3 इंटू 4, तो 2/3 माइनस 7/12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको 3 और 12 का एलसीएम ले लेना है। 3 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाता है 12, तो हम 12 लिख लेंगे यहाँ पे। और कितना आएगा, 3 से 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाता है, माइनस 7 इंटू 12 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। तो कितना जाएगा 2 4 2 जा कितना जाएगा 8 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन कितना आएगा 12। तो कितना आ जाता है 1/12। 8 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 1। ठीक है, अगर इसको आप बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगाए सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्या लिखा है, इसी को अगर हम बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। देखिए हम क्या कर लेंगे, 7/9 इंटू 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाता है 28। यहाँ पर 28 लिख दिया मैंने। अब क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 7 से 28 को डिवाइड करेंगे 4 माइनस 3 इंटू 4 से 28 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। तो कितना आएगा 7/9 मल्टीप्लाई 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 माइनस 21 अपॉन कितना आएगा 28। तो कितना 7/9 मल्टीप्लाई 24 में 21 आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 3/28। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 3 से 9 कैंसिल आउट जाता है 3 टाइम्स, और 7 से 7 1 जा 7 7 4 जा 28। तो यह आ जाएगा आपका 1/3 इंटू 4 यानी कि 1/12। यह आ गया आपका बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किए इसको सॉल्व कर दिया, और दोनों का आंसर सेम ही आएगा। मैथ्स में ऐसा तो होता नहीं है कि अलग अलग मेथड से आप सॉल्व करो तो उनका आंसर भी अलग अलग आए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आइए इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा गया है परिमेय संख्या x को इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि ये जो इक्वेशन दे रखी है आप वो क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। देखिए क्या दिया हुआ है, 5/6 ब्रैकेट के अंदर है x प्लस
3/5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। ये इक्वेशन आपको दी गई है और x की वैल्यू निकालनी है ताकि ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो देखते हैं 5/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 इंटू 3/5 इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। ध्यान देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया। देखो क्या था, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू हो जाता है a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू सी। ये कौन सी, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमने लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की। यहाँ पर 5/6 से x को भी मल्टीप्लाई कर दिया और 5/6 से 3/5 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं उनको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो आ जाएगा 5/6 x प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यह जाएगा 1/2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है 5/6 x प्लस 1/2। ठीक है, अब हमको दिख रहा है यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी गई जो चीज, वही चीज राइट हैंड साइड में भी लिखी गई है। ठीक है, तो उसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें, 5/6 x प्लस 1/2 माइनस 5/6 x इक्वल टू 1/2। आपने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको ट्रांसपोज कर दिया यहाँ। ठीक है, पक्षांतर कर दिया, तो 5/6 से 5/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू कितना जाएगा, 1/2। ठीक, तो यहाँ पर दिख रहा है आपका 1/2 पर के इक्वल आ रहा है और ये x से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, x से स्वतंत्र है। यानी कि इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन आपको दी गई है, इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये हमेशा इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी x की किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं इसके नीचे, दिस इम्प्लाइज x के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए दी गई समीकरण संतुष्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताया कैसे ही सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको वीडियोज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर किए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियोज का लिंक जरूर शेयर कीजिए।